इसमें बताइए क्या चल रहा था। अच्छा, उत्तल अपवर्तक वस्तु के लिए अपवर्तन सूत्र प्रूफ करवा दिया है ना। क्या करवाया था, म्यू माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ये हमने कल प्रूफ किया था, हाँ या ना, पिछले लेक्चर में। अब इसका न्यूमेरिकल लिखिए। देखिए न्यूमेरिकल, और थोड़ी बातें कम करें, समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, वरना होश पहुंच आएगा। देखिए, वायु में स्थित वायु में स्थित किसी प्रकाशिक स्रोत से वायु में स्थित किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश किरण उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। वायु में स्थित किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश किरण उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु अपवर्तक पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन मैच करा लीजिए। यदि कोई वस्तु, क्या लिखा है बताना, स्टार्टिंग से मैच कराओ, शुरुआत से। वायु में स्थित किसी प्रकाशिक स्रोत से कोई प्रकाश किरण उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु अपवर्तक पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। लिख गया। अब आप इसको पढ़िए, मैं सॉल्व करता हूं। और उसने क्या बोला है, देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आपसे कैसा भी न्यूमेरिकल, अगर आपने डेरिवेशन पढ़ लिया है, उसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है, बस हमें इतना चेक करना है कि हमें यहां पर दिया क्या क्या गया है। जैसे उसने क्या बोला है कि वायु में स्थित किसी प्रकाशिक स्रोत से, जैसे यहां पर ये मेरे पास के एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है और ये वायु है इधर, तो उसने क्या बोला, वायु में स्थित किसी प्रकाशिक स्रोत से। प्रकाशिक स्रोत का मतलब कोई प्रकाशिक स्रोत, जैसे टॉर्च रखी होगी तो वहां से प्रकाश का आपतित होती है, किस पर, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर। ये तो वो सवाल का फॉर्मेट भूमिका बना रहा है कि पूरे का पूरा लिखवाना कैसे है। यहां पर उसने कोई डिजिट नहीं शो कराया है। क्लियर। फिर उसने क्या बोला है, जिसका अपवर्तनांक, जो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक कितना दे दिया, तो हम अपवर्तनांक किससे डिवाइड करते हैं बेटा, म्यू से। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया उसने, 1.5। फिर क्या कह रहा है, तथा वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या यहां पर होगी ध्रुव से लेकर
वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। तो उसने क्या बोला? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? तो आर का वैल्यू कितना? 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये आर ध्रुव के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? राइट साइड में है, तो आर का वैल्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लगाओ या मत लगाओ। फिर क्या कह रहा है कि यदि वस्तु अपवर्तक पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, उसने क्या बोला है? यदि वस्तु ये अपवर्तक पृष्ठ है, इससे कहां रखी हुई है? 100 सेंटीमीटर दूरी पर कहां रखी हुई है? तो इसका मतलब वस्तु की दूरी किससे डिनोट होती है? यू से। किससे डिनोट होती है? तो यू का वैल्यू कितना दे दिया उसने? -100 सेंटीमीटर। यू ऑलवेज नेगेटिव। और याद रखना, ये जो मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। क्या है? एनसीईआरटी का इंटेक्स न्यूमेरिकल। और जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी कहां से? इंटेक्स से। और बोर्ड एग्जाम कहीं से एक्स्ट्रा पेपर नहीं बनाता है। तो चेक करो उसने क्या बोला, पढ़ो सवाल दोबारा से पढ़िए। वायु में स्थित किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश किरण उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। तो यहां तक तुमने फॉर्मेट बना लिया। तो उसने क्या बोला? जिसका अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक? उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक कितना है? म्यू बराबर 1.5। तो अपवर्तनांक म्यू से डिनोट होता है, मैंने रख दिया म्यू बराबर 1.5। फिर क्या बोला? तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट होती है? आर से। तो मैंने आर बराबर क्या लिख दिया? 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि यदि वस्तु अपवर्तक पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो। क्या बोला उसने? यदि वस्तु अपवर्तक पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो हमसे v का वैल्यू पूछा गया है सर जी। इसका वैल्यू पूछा गया है। और हमारे पास उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है? म्यू -1/r लगाइए फॉर्मूला, बराबर म्यू अपॉन v -1/u। अब जो वैल्यू दी गई है वो रख दो। तो म्यू का वैल्यू कितना है? 1.5 -1/r का वैल्यू कितना है? 20 बराबर म्यू का वैल्यू 1.5 अपॉन v का वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो b की जगह b रहेगा -1/u। u का वैल्यू -100, तो -100। अब माइनस माइनस प्लस। तो यहां पर चेक करिए, 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.5/20 बराबर 1.5। ये पीछे बैठ के भिनभिना हो मत। 1.5 अपॉन बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/100। अच्छा, मुझे वैल्यू किसका चाहिए बेटा? बोलो v का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं इससे सॉल्व करूंगा। तो क्या हो जाएगा? यहां से दशमलव हटेगा तो क्या लगेगा? 0। अब काटो, 5 से 200 कितनी बार कट जाएगा? 40 बार। तो 1/40 बराबर 1.5/b प्लस 1/100। अब ये 1/100 जो है 1/100 इधर किसका है? प्लस का। बराबर क्रॉस करें किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? 1/40 माइनस 1/100 बराबर 1.5/b। अच्छा, इसका लासा बताइए। लासा कितना हो जाएगा? अच्छा, लासा कैसे लेते हैं? दोनों संख्याओं में सबसे पहले बड़ी संख्या चेक कर लो कौन सी है, कि 100। या तो लासा ये होगा, और लासा एक कंडीशन पे और चेक होगा कि दोनों का भाग और जाना चाहिए। क्या 100 लासा मान के दोनों का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 100 के फैक्टर करना स्टार्ट करो। 100 का फैक्टर करेंगे 200। अब 200 में 100 का भाग जाएगा और 40 का भाग जाएगा। तो 40 का भाग कितनी बार जाएगा?
5 बार माइनस 100 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार बराबर 1.5/2। इससे सॉल्व करिए तो 3/200 बराबर 1.5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 3b 1.5 गुणा 200। तो 3b बराबर मल्टीप्लाई करो 300 होगा तो 3000 दशमलव लगाए तो कितना बचेगा? 300। अब ये b के साथ 3 किस में लिखा है? मल्टीप्लाई में करेगा किसका हो जाएगा? तो डिवाइड में पहुंचेगा तो वो 300/3 और काटो तो b का वैल्यू कितना आया? 100 सेंटीमीटर। इट्स माई आंसर। छापिए देखिए। सवाल को पहली बार में ही देखो, सबसे पहले समझने के लिए हमें एकाग्रता चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम बस थोड़ा बहुत 2 मिनट देखा और नहीं समझ में आ रहा। अगर आप एकाग्रता से देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। वो एक थॉट बोला जाता है कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, वो भी हम जैसे ही होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। जो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, उसके पास भी 24 घंटे हैं। वो स्पेशल ब्रह्मा जी संपर्क नहीं है उसके कि वो कह देगा नहीं नहीं मेरे लिए 48 घंटे का दिन कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं बच पाता है। चलिए, तो याद रखिए कि हमें बस अपना एफर्ट डालना है। सवाल पढ़िए। उसने क्या बोला कि किसी वायु में स्थित प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश किरण उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, जिसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू बराबर 1.5, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अपवर्तनांक म्यू से डिनोट तो लिख दिया, वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं तो लिख दिया। अब ये पॉजिटिव क्यों ली गई? क्योंकि ध्रुव के कहां पर है? राइट साइड में। तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला है कि उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से वस्तु 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी बेटा किससे डिनोट होती है? यू से। तो यू बराबर -100 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बी का वैल्यू पूछा गया है। इसका वैल्यू पूछा गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? म्यू -1/r बराबर म्यू अपॉन बी -1/यू। अब जो जो डिजिट हमें दिया गया वो रख दो, जो नहीं दिया उसको सेम रहने दो, वो फाइंड करना है। तो हो जाएगा म्यू की जगह पर 1.5 -1/r की जगह पर 20 बराबर म्यू का वैल्यू 1.5 अपॉन बी। अच्छा, बी की जगह बी रहने दिया क्योंकि मैं ये फाइंड करना था। -1/यू का वैल्यू -100। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 1.5 में से आपको 1 माइनस करना है तो क्या बचेगा? 0.5/20। मैंने दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, बराबर 1.5/b प्लस 1/100। अब 5 से 200 काटा तो कितनी बार कटा? 40 बार। तो 1/40 बराबर 1.5/b प्लस 1/100। अब ये इधर 1/100 किसका है? प्लस का। इधर आए किसका हो जाएगा? तो 1/40 माइनस 1/100 बराबर 1.5/b। 40 और 100 का लासा 200। 40 से 200 5 बार माइनस 100 से 200 2 बार। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3/200 बराबर 1.5/b से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3b बराबर 300। अब 3 से 300 कितनी बार कट जाएगा? 100 बार। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब बनेगा वो 100 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। अच्छा बताइए, इसके बाद स्टार्ट होंगे आपके लेंस। क्या स्टार्ट होंगे? जो मैं आपको संडे की मैराथन में करा चुका हूं, हाँ या ना? इसके बाद आपका आता है प्रिज्म, वो भी मैं आपको संडे की मैराथनों में करा चुका हूं, हाँ या ना?
इसके बाद आता है आपका इंद्रधनुष। हाँ या ना? वो भी मैं आपको संडे की मैराथन में करा चुका हूं। इसके बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। वो भी मैं आपको संडे की क्लास में करा चुका हूं। क्लियर? प्रकीर्णन के उदाहरण भी शायद मैंने करवा दिए हैं कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ क्यों दिखता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, और जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, दोपहर के समय में बादल हमें श्वेत के दिखाई देते हैं, व्हाइट व्हाइट स्पॉट टाइप, सब करा दिया है। अगली आइडिया लगाइए, मानव नेत्र। शायद मैंने यहां तक करा दिया है, मानव नेत्र भी करा दिया है। बोलिए। अच्छा, फिर आगे बताओ। अच्छा, मानव नेत्र कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप फिर से मानव नेत्र ही हेडिंग लगा लीजिए। क्लियर? मानव नेत्र हेडिंग लगाइए, मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र को बेटा इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन आई। कौन सा नेत्र लिखना है? मानव नेत्र। क्या नाम है इसका? अच्छा, मानव नेत्र होता क्या है और ये काम कैसे करता है? जैसे आपने सपोज दैट सामने देखा, उसके बाद ये वाली सीनरी हटा के जब देखा, तो मानव नेत्र ने क्या किया, इसको भी कैप्चर कर लिया और इसको भी कैप्चर कर लिया। हाँ या ना? तो जो मानव नेत्र होता है वो कैमरे की भांति काम करता है, इसकी तरह। और इसका आकार कैसा होता है, ये दिखने में कैसा होता है? तो सबसे पहली बात याद रखना, जो मानव नेत्र होता है ये खोखला गोला होता है। क्या होता है बेटा? खोखला। खोखला गोला समझ में आता है? जैसे बॉल, जैसे डिक्सन की होती है या स्टम्पर की होती है, प्लास्टिक की तो हम जब सेकंड में पढ़ते थे तब होती थी, है ना? तो वो कैसी होती है? खोखली। तो ऐसे ही जो मानव नेत्र होता है वो कैसा होता है? खोखला गोला होता है। अच्छा, दूसरी विशेष बात देखो, हम मानव नेत्र के पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे, उसी में से हमें आइडिया होता रहेगा डेफिनेशन कैसे लेनी है। क्लियर? तो सबसे पहली बात क्या है बताइए, मानव नेत्र कैसा होता है? खोखला गोला। अच्छा, मैं मां से एक बात बताओ मुझे, ये मानव नेत्र जो है ये एग्जाम्पल किसका है? प्रकाशिक यंत्र का। किसका एग्जाम्पल है? प्रकाशिक यंत्र का। इसका एग्जाम्पल है बेटा प्रकाशिक यंत्र। अब कौन सा एग्जाम्पल? मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का पहला विशेष पॉइंट क्या है? अच्छा, एक और बात बताता हूं, इसमें जितने भी पॉइंट लिखवाए जाएंगे वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें वो सब कैसे होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट क्या बताओ? खोखला गोला। दूसरा पॉइंट है ये कैमरे की भांति काम करता है। कैसे काम करता है? कैमरे की भांति कार्य करे। अच्छा, कैमरा कैसे कार्य करता है? आपने कैमरा के पीछे लिखा देखा होगा कि इसका कैमरा 120 मेगापिक्सल का है, किसी का 240 का, किसी का 50 का। क्लियर? तो ऐसी हमारी आंख का कैमरा कितने मेगापिक्सल का होता है? बोलो। तो जो हमारी आंख का कैमरा होता है इसकी क्षमता कितनी होती है? इसकी होती है 576 मेगापिक्सल। कितनी होती है? 576 मेगापिक्सल। लड़के बताइए, पहली विशेष बात क्या है? खोखला गोला होता है। दूसरी विशेष बात क्या है? कैमरे की भांति कार्य करता है। तीसरी विशेष बात क्या है? बोलो, इसकी क्षमता कितनी होती है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, चौथी विशेष बात क्या है? बोलो, चौथी विशेष बात क्या है? इसका आकार। अब इसके आकार के बारे में समझना।
ये वाला पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो जो आकार इसका नॉर्मल आंख का आकार होता है वो 2.3 सेंटीमीटर या 23 mm होता है। कितना होता है बेटा? जो आंख का नॉर्मल साइज है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर या 23 mm। अच्छा, सेंटीमीटर से मैंने क्या बना दिया? mm। क्या बना दिया है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 10 mm होता है। कितना mm होता है? 10। अब चेक करिए, तो नॉर्मल साइज कितना होता है ह्यूमन आई का? 2.3 सेंटीमीटर या। अच्छा, आपने देखा होगा किसी की आंखें छोटी होती है, हाँ या ना? किसी की आंखें ऐसी होती है पलक ही दाब ले। बोलिए। और किसी की आंखें आपने देखी होंगी कि नकली पड़ रही है, हाँ या ना? तो ऐसा लगता है पता नहीं निकलेगी क्या। हाँ बोलिए। तो जैसे चेक करो लड़के, नॉर्मल साइज कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर या। अब जो अगर छोटी आंख की बात करूं तो वो होती है 2.1 सेंटीमीटर या 21 mm। ये क्या है? सबसे छोटी आंख का साइज। इससे छोटी अगर हुई तो फिर वो बिल्ली की आंख है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? मानव नेत्र। कितनी सबसे छोटी आंख कितनी होती है बताओ? बोलो बेटा। सबसे छोटी आंख कितनी होती है? कितने साइज की होती है? 2.1 सेंटीमीटर या 21 mm। जैसे बोलते हैं आंखें बहुत छोटी छोटी हैं तो उसका साइज इतना होगा। अब सबसे बड़ी आंख कितनी होती है? सबसे बड़ी आंख का साइज होता है 2.7 सेंटीमीटर या 27 mm। ये क्या है? सबसे बड़ी आंख। और अभी आप सोचोगे काऊ की आंख जाऊते बड़ी हो तो फिर वो मानव नेत्र नहीं है, फिर वो दानव नेत्र है। क्या है? दानव नेत्र। तो हमें अभी पढ़ना क्या है? मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का नॉर्मल साइज कितना होता है बताओ? 2.3 सेंटीमीटर या 23 mm। अच्छा, सबसे छोटी आंख का साइज 2.1 सेंटीमीटर या 21 mm। और सबसे बड़ी आंख का साइज 2.7 सेंटीमीटर या 27 mm। अच्छा, वो जो आंख होती है इसमें लेंस कौन सा लगा होता है? इसका जो लेंस होता है वो जेली टाइप होता है। कैसा होता है? जेली देखी है? बोलो। जेली कैसी होती है? सॉफ्ट और कैसी? पिलपिली, हाँ या ना? तो ऐसे जो लेंस होता है वो क्या होता है? पिलपिला होता है, जिसको बोला जाता है उत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस। क्या बोला जाता है बेटा? उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस का मतलब उत्तल लेंस ही होता है। तो जो वो लिबलिबा है या जेली टाइप का जो लेंस है वो कौन सा लेंस होता है? उसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस, या उसको क्या बोल सकते हैं? अच्छा, उसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखेंगे उसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.437 होता है। कितना होता है? 1। अक्सर कर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, चौथा पॉइंट और छठवां पॉइंट क्लियर। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? क्या पढ़ना है? अगला पॉइंट। तो जो अगला पॉइंट है वो ध्यान दीजिए। अच्छा, ये 6 पॉइंट क्लियर हो गए। अब अगला पॉइंट क्या? वो देखिए, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मैंने क्या बोला है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कृपया बातें ना करें, अगर बातें करनी है तो इसको लिखते चलें साथ साथ फिर, और मैं सबके कॉपी बाद में चेक कर लूंगा। क्लियर? आप ऐसा ना समझें फ्री बैठे हुए हैं। चेक करो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 25 सेंटीमीटर क्या है सर जी? बोलो। जो स्पष्ट दृष्टि की क्या है न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये वो है
जिस पर हमें चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम भी किसी चीज को लेके ऐसे पास कर लूं बिल्कुल आंखों के पास ऐसे, तो मुझे वो ब्लर हो जाएगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। मुझे वो अपनी आंखों से कितनी दूर रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर में मुझे क्या करेगा, वो क्लियर शो कराएगा। लेकिन ये 25 सेंटीमीटर होता किसके लिए है? ये नॉर्मल जनरल होता है, जैसे वयस्क के लिए, 18 से 20 साल, 17 साल, ऐसे उनके लिए, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल। अब बाई चांस आपने नोटिस किया हो छोटे छोटे बच्चों को, अप्रोक्स 7 से 8 साल का बच्चा, कितने साल का बच्चा? 7 से 8 साल का जो बच्चा होता है, आपने नोटिस करा हो तो आप देखना उसे, तो जब पढ़ता है तो अपना मुंह कॉपी पे रख देता है, नोटबुक पे रख देता है, और उसके हाथ में होती है पेंसिल, और कभी कभी तो आंख में सीधी कर देता है वो। हाँ या ना? क्यों? और उसकी मम्मी आगे क्या करती है, घुस जा गाँव में। हाँ या ना? इस कॉपी में घुस जाना। अब क्या वो उसकी मजबूरी है? क्यों? सुनो ध्यान से, वो ऐसा क्यों कर रहा है? जो 7 से 8 साल का बच्चा है, उसका जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? जैसे नॉर्मल व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर पर क्लियर दिख रहा था, तो ऐसे ही 7 से 8 साल के बच्चे को कहां क्लियर दिखता है, और 10 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी 14 सेंटीमीटर का है। कितने का है? तो 14 सेंटीमीटर का मतलब इसमें से क्या बटा दूं मैं, तो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बोलिए। तो अब चेक करो, बच्चे को इतनी दूर पे क्लियर दिखता है, तो वो इसलिए अपना मुंह क्या करता है, उस नोटबुक पे रख लेता है। हाँ या ना? और उसकी गलती नहीं होती, फिर भी वो पिटता है। बोलिए, क्या करता है? अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, या बोल सकते हैं निकट बिंदु, या बोल सकते हैं निकटतम बिंदु। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, 7 से 8 साल के बच्चे का ये कितना होता है? अब बात की जाए 60 साल के बच्चे की। नहीं, बच्चा नहीं हुआ तो वृद्ध है। क्या है? 60 साल के वृद्ध व्यक्ति की। कैसा व्यक्ति है? 60 साल का वृद्ध व्यक्ति। आपने नोटिस करा होगा, जो 60 साल के वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो दूर करके ऐसे पढ़ते हैं, तो उनका कंडीशन ये हो जाता है कि उनका जो निकट बिंदु है वो 150 से 200 सेंटीमीटर तक हो जाता है। कितना हो जाता है? 150 से 200 सेंटीमीटर तक। इसलिए वो कैसे पढ़ते हैं? दूर करके। हाँ या ना? अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो। तो बताओ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? अब 7 से 8 साल के बच्चे की कितनी होगी, और 60 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति की? 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। आपने नोटिस किया हो तो अखबार भी ऐसे पढ़ता है, और इतना करने के बाद भी ऐसे करते हैं, पल्ले भेजा नहीं और। हाँ या ना? तब देखते हैं दूर से। तो चेक करो, कितना हो जाएगा 60 वर्ष के व्यक्ति का? 150 से 200 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट। अच्छा, दूर बिंदु कहाँ होता है? बेटा, मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। क्या होता है? तो आप मानव नेत्र से जहां तक देखना चाहे, जहां तक का मतलब जहां पर जमीन आसमान मिले हुए हैं। हाँ या ना? अनंत तक आप देख सकते हैं। ये पहले आप इतने पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। मेहनत करिए, बस रिवीजन कंटिन्यू करते रहना, बाकी सब हो जाएगा। एक थॉट बोलता हूं, जो मेरे छोटे भाई ने
कंसल्ट किया हुआ है कि ये थॉट मेरे लिए। तो कुछ लोग समुद्र खकोलने में लगे हुए हैं। समुद्र समझते हैं, समुद्र मंथन, खकोलना। तो कुछ लोग समुद्र खकोलने में लगे हुए हैं और मुझ में बुराइयां निकालने में लगे हुए हैं, है ना? बोलो। कुछ लोग समुद्र खकोलने में लगे हुए हैं और मुझ में बुराइयां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की धोतियां फटी हुई हैं, वो मेरी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। अब तो लग गया होगा। हम्म। तो जो मानव नेत्र होता है वो कैसा होता है? खोखला गोला होता है, कैमरे की भांति कार्य करता है और इसकी क्षमता होती है वो 576 मेगापिक्सल होती है। और इसका आकार नॉर्मल साइज 2.3 सेंटीमीटर या 23 mm, और सबसे छोटी आंख का साइज 2.1 सेंटीमीटर या 21 mm, और सबसे बड़ी आंख का साइज 2.7 सेंटीमीटर या 27 mm। और अगर 27 सेंटीमीटर से भी बड़ी आंख है तो फिर वो मानव नहीं है, दानव है। तो चेक करिए, पांचवा पॉइंट क्या है? इसमें कौन सा लेंस लगता है? उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस का मतलब, उत्तल लेंस मतलब जेली टैब होता है जो सिलेरी मसल्स पे लटका हुआ है, वो जेली टैब, उसका आकार ही उत्तल लेंस की भांति है, इसलिए उसको क्या बोला गया? उभयोत्तल लेंस और उत्तल लेंस। जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? म्यू बराबर 1.437। अच्छा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसके कई नाम होते हैं। स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कह लीजिए, निकटतम बिंदु कह लीजिए, या निकट बिंदु कह लीजिए। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर नॉर्मल वयस्क के लिए। और अगर यही मैं बात करूं 7 से 8 साल के बच्चे के लिए, तो वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए वो कितना हो जाएगा? 150 से। अच्छा, दूर तक कहां तक देख सकता है? तो पास तो उसको कहां तक क्लियर दिख रहा है? 25 सेंटीमीटर तक। एज के अकॉर्डिंग इनको ऐसे दिख रहा है, इनको ऐसे दिख रहा है। अब दूर कहां तक देखेंगे ये सब? दूर कहां तक देख सकते हैं? अनंत तक, जहां तक देखना चाहें। क्लियर? और अनंत का मतलब ऐसा होता है जिसके बारे में हमें पता ना हो, वो हमारे लिए अनंत है। क्लियर? और अनंत कुछ नहीं होता, मतलब अननोन, अपरिभाषित, इसके हमें डिफाइन नहीं है, वो अनंत है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखिए, यहां लिख दूं दोनों, पॉइंट नंबर 9। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार। बेटा क्या है? मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से, इससे 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। कितना होता है? अनंत तक। पास का अगर क्लियर देखना चाहता तो 25 सेंटीमीटर को लेके आना पड़ेगा। जितनी भी सूक्ष्मदर्शियां हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, 25 सेंटीमीटर वाले पर। और दूर तक का देखना है तो अनंत तक देख सकता है। तो क्या हो जाएगा? दृष्टि विस्तार का मतलब कहां से कहां तक देख सकता है? तो वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकता है। कहां तक देख सकता है? अच्छा, 10वां पॉइंट क्या है? दृष्टि परास। क्या है? दृष्टि परास का मतलब विजुअल रेंज। ये तो हो गया विजुअल एक्सपेंशन के, दृष्टि परास कहां से लेकर कहां तक है। अब क्या पढ़ना है? दृष्टि विस्तार हो गया 25 सेंटीमीटर से अनंत। अब क्या पढ़ना है? दृष्टि परास का मतलब विजुअल रेंज, जैसे कहां से कहां तक कैसे देख सकता है। जैसे विजुअल रेंज का मतलब होता है अपना, आपका सर नहीं हिलना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और बिना सर हिलाए आप ऐसे देखें,
तो आपको इधर तक का दिखाई दे रहा है, फिर अगर देखें तो उधर तक का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ऐसी रेखा में दिखाई देता है, हाँ या ना। आपका सर ऐसे करके रखा हुआ है, इधर चेक करो, बिना से हिलाए ऐसे देख, तो ऐसे देखो, तो कहां तक देख पा रहे हैं आप, 180 डिग्री। कहां तक देख पा रहे हैं, 180 डिग्री। तो जो मानव नेत्र का दृष्टि परास होता है वो कितना होता है, 180। इसी को बोलते हैं 6x6 की आंखें। आपने सुना होगा, कह रहे कि मेरी आंखें खराब तो हो रही है, मेरी तो आंखें 6x6 की है। मतलब वो प्रॉपर परफेक्ट आंखें हैं। कैसी है कि आप बिना ऐसे करके ऐसे देख पा रहे हैं, इधर देख पा रहे हैं, इधर देख पा रहे हैं, कितना दिखाई दे रहा है आपको। तो वो आंखें कैसी है, बिल्कुल सही। अब बाई चांस ऐसा हुआ किसी की एक आंख ना हो, फिर किसी दुर्घटना अवस्था चली गई हो, आ गई हो गई, तो फिर वो उसको क्या दिखाई देगा, बाई चांस किसी व्यक्ति की एक आंख नहीं। दोनों आंख के लिए तो मैंने बता दिया 180 डिग्री होता है, और बाई चांस एक आंख नहीं, फिर उसको कितना दिखाई देगा। अच्छा, दोनों से कितना दिख रहा था, तो एक से कितना दिखेगा, 90 डिग्री नहीं दिखेगा। यही अंतर है। एक आंख बंद करो ऐसे करके, इज्जत से करो, सबको पता, मुझे पता सबको आता है बंद करना। ऐसे बंद करो, तो उसके बाद ऐसे करके आप देखेंगे तो 90 डिग्री दिख रहा हो गया, इधर साइड दिख रहा है आपको 90 डिग्री। तो उसके बाद आपने बंद, इसको हटाएंगे हाथ को, तो यहां से भी इधर भी दिख रहा है थोड़ा सा। तो एक आंख के लिए जो दृष्टि परास होता है वो 120 डिग्री होता है। किसके लिए, एक आंख के लिए। दोनों आंखों के लिए कितना, और एक आंख के लिए कितना। और कहो कि नाक भी चुकी है फिर, हाँ या ना। अभी किसी की नाक क्या है, गड्ढे में है, मतलब दो गई है, लोड पड़ गया है। तो अब उसको एक आंख से कितना दिखाई देगा, जब उसकी आंख जो बीच की हड्डी होगी, दबी हुई होगी अंदर की तरफ, तो वैसे कितना दिखाता है, 120। अगर उसकी नाक पिचकी हुई है, दबी हुई है, तो उसको दिखाई देगा 150, 150 डिग्री। कितना दिखाई देगा। तो 10वां पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। 10वां पॉइंट क्या बताओ, दृष्टि परास कितनी होती है, 180 डिग्री। कितनी इसको बोलते हैं, 120 का मतलब एक आंख के लिए, लड़के और जिसकी नाक कैसी हो, पिचकी हुई, उसको कितना दिखाई देगा एक आंख से, 150। अब 11वां पॉइंट क्या है, 10वां पॉइंट क्लियर हो गया, आया ना। अब 11वां पॉइंट क्या है, जो ये मानव नेत्र होता है, जितने भी इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, वो कहां बनाता है, रेटिना पर। कहां बनाता है, और रेटिना पे बनाने के साथ साथ कैसे बनाता है, वास्तविक और उल्टा। अब तो मेरा दिमाग घूम रहा है, कैसे बनाता है, वास्तविक और उल्टा। और जब ये वास्तविक और उल्टा बनाता है तो हमको सीधा कैसे दिखता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को मैं सीधा दिख रहा हूँ उल्टा, सीधे दिख रहा हूं, क्या किसी को उल्टा खड़ा दिख रहा हूं, जिसको उल्टा दिख रहा हूं बताओ, शायद कोई ऐसा प्राणी हो, बोलिए। तो मानव नेत्र जो होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है बेटा, और कैसा बनाता है, और हमें फिर सीधा कैसे दिख रहा है सब कुछ। जैसे मुझे पेड़ देख रहा हूं, तो वो कैसे दिख रहा है, सीधे दिख रहा है, हाँ या ना। तो वो किसकी वजह से दिखते हैं, मस्तिष्क की वजह से। किसकी वजह से, मस्तिष्क की वजह से। मस्तिष्क जो होता है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक अंडाकार कोशिका होती है, एक शंक्वाकार कोशिका होती है, क्लियर। तो उसकी वजह से हमें क्या करता है, ये क्या दिखाई देता है, सीधा। बाकी का आप डीप नॉलेज लेना चाहे अपने बायो वाले अध्यापक से लें, क्लियर। तो चेक करिए, यहां पर रेटिना पर क्या होता है, मानव नेत्र क्या करता है बताओ, बोलिए। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, किसका, वस्तु का। फिर वो हमें सीधा कैसे दिखता है, क्योंकि मस्तिष्क की वजह से। मस्तिष्क में ऐसा सर्जी क्या है, मस्तिष्क का एक सारा गेम है। आप होते तो स्टोरी सुनाओ, बोलिए। ऐसा था
जो मित्र थे। कौन थे? जो मित्र थे। तो हुआ क्या कि अब बड़े हुए, आपस में खेलते गाते सब कुछ, जो मतलब कुल मिला के जो कुछ करते थे वो आपस में एक दूसरे के साथ ही, घर का काम या बाहर का कोई काम हुआ वो सब साथ में करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अब वो बड़े हुए 20-25 साल के हुए, तो घर वालों ने सोचा इनकी शादी वादी कर देनी चाहिए। तो वो कितने खुश हो गए शादी के नाम पर। क्या कर देना चाहिए? शादी वादी कर देनी चाहिए। तो ठीक है, उनकी शादी वादी कराएगी। तो अच्छा, उनमें से था क्या कि अब दोनों की शादियां हो गई। शादी होने के बाद बारात वापस आ रही थी। क्या आ रही थी? बारात वापस। तो उसमें से एक ने क्या किया कि नहीं नहीं सर, तू शादी कर ले, मैं शादी नहीं करूंगा। तो एक की शादी हुई और एक की शादी, ये वो मित्रता बनी, क्या कंडीशन थी, उन्हें अवॉइड कर दिया। अब जिसकी शादी हुई, जिस लड़की से हुई शादी, वो माँ जो काली होती है, पहले बहुत चलती थी माँ काली, भद्र वाली, भावना वाली। तो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। क्या थी? भक्त। तो उसने उनसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा था। अब हुआ क्या, रास्ते में बारात वापस आ रही थी, तो वहां पर डाकुओं ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया कि इधर मार दो सबको, और जो लूटना है वो लूट लो, पैसा जेवरात। तो हुआ क्या, डाकुओं ने क्या किया, उन दोनों दोस्तों के सर काट दिए। क्या कर दिया? दोनों दोस्तों के सर कट गए। अब वो लड़की एक रोती कह रही थी कि ये बताओ, मैंने जिंदगी में माँ आपसे कुछ नहीं मांगा, तो अगर आपको ऐसा ही करना था तो फिर आपने ऐसा मेरे साथ शादी क्यों करवाई? है ना। तो अब, तो उसने बोला कि चलो माँ की वो बहुत बड़ी भक्त थी, तो वो माँ प्रकट भी होगी। मैं बहुत पुरानी कहानी बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, जो मेरे बाबा सुनाया करते। ये कोई नॉर्मल जोक नहीं है, आज का रील पे चलता है 30 सेकंड का, है ना, ओम को बढ़ाना कुछ नहीं। आजकल उसको इसको बोल रहे, तो ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलती थी, आज तो आपको कहानियां सुनने को भी नहीं मिलती है, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं सुना बता दूं कहां पर था, तो उसके सर कट गए। अब सर कटने के बाद क्या हुआ, उसकी बहुत बड़ी भक्ति थी, तो उसने क्या किया, इनको प्रकट होगी, उन्होंने बोला कि मैं इनको जीवित कर दूंगी, तुम एक काम करो, इनका सर उठा के इनके धड़ पे लगा दो। तो उसने सोचा कि ये इनका बहुत अच्छा मित्र है, तो इसका भी सर लगा देती हूँ, है ना, और इनका भी सर लगा देती हूँ। इनका मतलब समझ रहे हो? तो हाँ, वो भी जो हस्बैंड है वो भी है, सुन ले। तो उसने क्या किया, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, और ऐसे में होता है अब नॉर्मल सी आवाज अच्छी का तुम परेशान हो जाओगे, तो वो इतने प्रेशर में थी लड़की, उसने क्या किया, इसका सर उसके सर पे लगा दिया और इसका सर इसके पे लगा दिया, और उन्होंने बोल दिया था जिंदा होगी दोनों। अब उस लड़की ने बोला कि मुझे बताओ, इनमें से मेरी शादी किससे हुई थी? मतलब एक का सर किस पे लग गया, बी पर, और बी का सर किस पे लग गया, ए पर। अब लफड़ा, समझ में आया? तो अब मुझे आप लोग बताइए कि उन्हें उसमें उन दोनों में से उस लड़की का हस्बैंड कौन है? मैं बताता हूँ, सुनो। जैसे सपोज उसकी शादी ऐसे हुई, तो उसका सर कट के बी पे लग गया, तो पूरी बॉडी को मेंटेन कौन करता है? हमारा सर। कौन करता है? सर। तो जो सर हमें सिग्नल देगा, सपोज दैट आपको, आपने सोचा कि यहाँ से कोई चीज छूटेगी, फिर हम बाहर जाएंगे, फिर यहाँ से कोई साइड उठा के भाग देंगे, तो आपको गाइड कौन कर रहा है? आपका मस्तिष्क। तो उसने बोला कि जिसपे सर लगा हुआ है वही मेरा हस्बैंड। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा गाइड उसको कौन करता है? हमारी उसको माइंड करता है। क्लियर? तो याद रखो, तो माइंड की वजह से ही जो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। वो मस्तिष्क की वजह से कैसा दिखता है? सीधा। मस्तिष्क में क्या होती है? अंडाकार और शंक्वाकार कोशिकाएं। तो पूरी बॉडी को गाइड कौन कर रहा है? मस्तिष्क। तो कहानी में समझ में आ गया कैसे कैसे कौन गाइड कर रहा है? लिख लीजिए। और ऐसी वीडियो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार आगे चलती रहेंगी, और इसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगी, जैसे क्या चैप्टर नंबर 9 का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लगाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगली वीडियो उसी पे बनेगी।